जिसे सोने चांदी का समझ घर ले गया था किसान, सच्चाई सुनते ही लगाया पुलिस को फोन। जो कहते हैं महाभारत और रामायण तो सिर्फ एक कल्पना है, वो बताए कहां से आई ये तलवारें। महाभारत के युद्ध में जो चली थी तलवारें, वो 4000 साल बाद किसान को कैसे मिली। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से करीब 200 किलोमीटर दूर मैनपुरी में महाभारत काल के 70 सबूत मिले हैं। एक एक सबूत इतना बेशकीमती है कि एएसआई की टीम भी अब तक पता नहीं लगा पाई है कि आखिर ये किस जमाने के हैं। बीते 15 दिनों से यूपी ही नहीं बल्कि देश भर में इन हथियारों की चर्चा हो रही है। 10-11 जून की रात गणेशपुरा के किसान बहादुर सिंह टीले वाली जमीन की खुदाई करवा रहे थे। बुलडोजर मिट्टी निकालने के काम में जुटा था, तभी खेतों में बक्सा जैसा कुछ दिखा। लोगों ने समझा कि पुराने जमाने का खजाना हाथ लग गया है। अब गांव में ऐसी बातें फैलने में भला कितनी देर लगती है। रात को ही पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बक्सा खोलकर देखा तो त्रिशूल, भाला, छुरी और कटारी थी। सब मायूस हो गए, लेकिन तभी किसी ने कहा कि ये हथियार भी बेशकीमती हो सकते हैं, इसे अपने घर ले चलो। कुछ लोग इसे लेकर भाग गए और बाकी जो बचा उसे किसान ने मंदिर के पास रखवा दिया। दूसरे दिन जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो एसडीएम साहब भी मौके पर पहुंचे। बक्से से निकाली गई चीजों को अच्छी तरह देखा परखा और उसके बाद कहा कि एएसआई की टीम इसे जांच के लिए ले जाएगी, तब तक इसे थाने में रखवा दो। पहले दिन पुलिस करीब 39 हथियारों को ले गई और दूसरे दिन पूरे गांव में मुनादी करवाई गई कि जिसने भी ये पुराने सामान अपने पास रखे हैं जमा कर दो, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद ग्रामीणों ने 30 से ज्यादा ऐसी चीजें खेतों में फेंक दी जिसे पुलिस उठा लाई। मतलब गांव वाले जिसे बेशकीमती समझकर बेचने के फिराक में थे, उसे पुलिस ने पहले ही पकड़ लिया। कुछ गांव वाले तो ये भी कह रहे हैं कि खुदाई के दौरान कीमती मूर्तियां और कई महंगे रत्न भी निकले थे, लेकिन उसकी जानकारी पुलिस को नहीं मिली। पुलिस सिर्फ जंग लगा लोहे का सामान लेकर गई है। ये सब पुरापाषाण काल के बताए जा रहे हैं, जिनका वजन करीब 40 से 45 किलो है। पुरापाषाण काल में जो लड़ाइयाँ होती रही उसके यूज करने का सामान, जैसे भाला है, तीर है, ऐसे कुछ मतलब नुकीले सामान है। तो ये प्राप्त कैसे हुआ है? ये खुदाई के दौरान, ये मतलब खेत को प्लान कराया जा रहा था, उसी खुदाई के दौरान ये सामान मिला है। अच्छा, तो कितना होगा इसका वजन, कितना होगा सामान? 40-45 के आसपास होगा। पुराना है, वो जो है वो दे दिया। क्या लगता क्या है? वो भाला है और कतारी ऐसी है। ये कब हुई थी खुदाई? कल। अच्छा, ये इसका प्रशासन को आपने संज्ञान करा दिया है, एसडीएम साहब सामान लिए आए हैं, तो क्या कह रहे थे एसडीएम साहब? एसडीएम पूछ रहे थे, वो निकला है तो निकला है, वो मंदिर में रख दिया था। मैंने ठीक है, जो जितने का होगा उसमें मंदिर में लगा देंगे। लोग जो ले आए तो दे दिया। अच्छा, क्या बता रहे हैं, क्या चीज़ है वो? अभी हमें है नहीं मालूम। हालांकि ये पहली बार नहीं जब यूपी में ऐसी चीजें मिली हूँ, बल्कि 4 साल पहले यानी साल 2018 में बागपत में कब्र की खुदाई की गई तो वहां से एक रथ और मुकुट भी निकला था। चूंकि बागपत द्वापर युग में व्याघ्रपत नाम से जाना जाता था और ये हस्तिनापुर के आसपास का इलाका था, इसलिए बड़े बड़े पुरातत्वविद भी ये कह रहे थे चीजें महाभारत काल की हो सकती है। पांडवों ने जो 5 गांव मांगे थे उनमें यूपी का बागपत भी शामिल था। बरनगावा गांव में आज भी लाक्षागृह है। हस्तिनापुर यानी यूपी का मेरठ और इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली में आज भी कई सारे सबूत उस काल के मिलते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अगर हो जाए खुदाई तो महाभारत काल के कई सारे सबूत मिल सकते हैं। दिल्ली से लेकर गांधार प्रदेश तक पांडवों कौरवों का साम्राज्य फैला हुआ था। समय समय पर अवशेष मिलते हैं। हालांकि ये हथियार सिर्फ 4000 साल पुराने बताए जा रहे हैं, जबकि कलयुग ही बीते 5000 से ज्यादा सालों से चल रहा है। ऐसे में जरूरी नहीं कि ये हथियार द्वापर युग के हों, हो सकता है कलयुग के राजा महाराजाओं के हों। हालांकि दूसरी बात यह भी है कि कोई भी चीज कितनी पुरानी है यह पता करना आसान नहीं होता, इसलिए कुछ दिनों बाद ये रिपोर्ट आएगी कि वास्तव में ये हथियार कब के हैं। फिलहाल तो ये समझने की जरूरत है कि हजारों साल पुरानी चीजें अगर मिलती हैं तो विज्ञान भी उससे बहुत कुछ सीखता है। मैनपुरी से शिव कुमार, ग्लोबल भारत टीवी।